हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की जो चर्चा का विषय है, ये मंगल का राशि परिवर्तन के विषय में चर्चा हो रही है आपसे कि मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि में प्रवेश उनका होगा, तो जब उनका मेष राशि में प्रवेश होगा तो 12 राशियों के जातकों पर उसका क्या प्रभाव देखने में आएगा, मंगल क्या प्रभाव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी दूं, हमारे पास कुछ इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, आप जो ये अलग अलग ग्रहों की राशि परिवर्तनों का प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर जो जिसकी चर्चा करते हैं, बताते हैं हमको, सब ग्रहों का मिलाकर के एक साथ क्यों नहीं बता देते हैं। देखिए, यहां पर आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। सब राशि, जितने भी सब ग्रह हैं ना, वो तो हम बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको शायद ध्यान से चीज निकल रही है। आपका कहना है बहुत लोगों का कि भाई आप अलग अलग ग्रहों के राशि परिवर्तन के जो फलित हमें बताते हैं 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनका, तो आप सब ग्रहों का इकट्ठा कर तो वो बताते हैं आपको। मासिक राशिफल में ही होता है वो, जो हम आपके सम्मुख मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं हर महीने, तो उसमें सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। जो हम 12 राशियों की चर्चा आपसे करते हैं पूरे महीने की, उसमें सारे 12 के राशियों पर जो भी 9 के 9 ग्रह हैं, उनके सबके मिले जुले प्रभाव के आधार पर ही आपको मासिक राशिफल बताया जाता है। तो आप अपनी जो आपकी गलतफहमी है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो देखिए, इसका भी हम अलग अलग बता देते हैं, जो मुख्य मुख्य ग्रह हैं, और बाकी तो मासिक राशिफल में तो सब चर्चा होती है सारे ग्रहों के फलित की। तो आइए चर्चा करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। तो देखिए, क्योंकि दिसंबर माह की 24 तारीख को मंगल जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये इस दिन प्रातः 10:18 पर अपना मित्र राशि मीन से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। जो इनकी अपनी राशि है उसके ये लॉर्ड हैं मेष राशि के, तथा ये अपनी इस राशि में 21 फरवरी तक स्थित रहने वाले हैं। यही संचार होगा इनका इसी राशि में। और अभी जब ये प्रवेश इनका होगा 24 तारीख को, 24 दिसंबर को, अपनी स्वयं की राशि मेष में, तो ये पूर्ण रूप से उदय होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे। तो इस अवधि में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो जातक हैं उन पर मंगल किस किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा अब आपसे करते हैं। और सर्वप्रथम आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो देखिए, मंगल क्योंकि अपनी ही राशि में स्थित होने के कारण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम रोचक योग भी बोलते हैं। पंचमहापुरुष राजयोग में से ये एक राजयोग है, और इसके कारण आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। जो भी निर्णय आप लेंगे, बड़े, एक तो बहुत ठोस निर्णय लेंगे, बड़े निर्णय लेंगे, और जो भी लेंगे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लेंगे, तथा अपने कार्य क्षेत्र में आप लोगों का बहुत ही कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने की आपके अंदर कैपेसिटी होगी, बहुत क्षमता होगी, और आप करेंगे। विवाहित लोगों के आपसी तालमेल में कुछ कमी जरूर रहेगी। वृषभ राशि, आप वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए सामान्य लाभप्रद रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं इस अवधि में। विवाहित जीवन आपका सुखी रहेगा, लेकिन पराक्रम में भी कुछ कमी बनेगी। छात्रों को उनकी शिक्षा को लेकर परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। मिथुन राशि, हालांकि शनि की ढैया के कारण थोड़ी बहुत परेशानियां तो अवश्य चलती रहेंगी, लेकिन मंगल का एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी आय निरंतर होती रहेगी, लेकिन धन का ठहराव होना मुश्किल दिखाई देता है। छात्रों को उनकी शिक्षा को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परिणाम भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा इस अवधि में। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां कुछ अधिक बढ़ सकती हैं। कर्क राशि, आप कर्क राशि वालों के लिए मंगल वैसे भी राजयोगकारी ग्रह हैं, और दशम भाव में अपनी स्वयं की राशि में होने के कारण आपको अपने रोजगार या व्यापार में बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अनुकूल, बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। उन्नति के भी आपकी काफ़ी प्रबल संभावना बन रही है इस अवधि में, लेकिन आपको
अपनी सोच को बहुत ही सकारात्मक रखना होगा, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने रखने पड़ेंगे। जरा इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस अवधि में नकारात्मक सोच निकाल दीजिएगा। छात्रों को उनकी शिक्षा में आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। धन का लाभ रहेगा। सिंह राशि, आप सिंह राशि के जातकों के भाग्य में मंगल करने जा रहे हैं। इस अवधि में वृद्धि, साथ ही आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन आपका जो पराक्रम है वो कुछ प्रभावित होता दिखाई देता है। इस अवधि में धन का आगमन सामान्य रूप से होता रहेगा। छात्रों को उनकी शिक्षा को लेकर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका कुछ नरम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे और खर्चों की भी कुछ अधिकता इस अवधि में बनेगी। कन्या राशि, इस अवधि में आपकी आय कुछ बाधित हो सकती है तथा धन की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पराक्रम में काफी वृद्धि होती दिखाई दे रही है और आप अपने परिश्रम के बल पर ही अपने कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। छोटी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी आपके लिए। छात्रों के लिए यह समय उनकी शिक्षा को लेकर सामान्य रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में आपके कुछ कमी बनेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। तुला राशि, हालांकि मंगल अपनी राशि मेष सप्तम भाव में स्थित होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सुंदर राजयोग का, जिसके कारण निश्चित रूप से आपके रोजगार या व्यापार के हालातों में भी सुधार होंगे। जो गड़बड़ियां चल रही हैं उनमें सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंधों में कमी करेंगे ये। और स्वभाव भी थोड़ा सा आपका क्रोधित रहेगा। क्रोध मतलब आपके स्वभाव में कुछ ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य में मामूली कमी बनेगी। वृश्चिक राशि, इस अवधि में आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है मित्रों। आय के साथ खर्चों का भी कुछ जोर रहेगा। यात्राओं से आपको बचना होगा, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। भाग्य में कुछ कमी होगी। बनते हुए कार्यों में विघ्न पैदा होंगे आपके। छात्रों को अपने आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने होंगे, अधिक प्रयास करने होंगे। वैवाहिक संबंध सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेंगे। धनु राशि, यह समय अवधि छात्रों की शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी, लेकिन आय से अधिक व्यय होंगे और ज्यादातर धन का व्यय आपके अपने ऊपर ही होगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंध सामान्य रहेंगे। आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी हालात सामान्य ही रहेंगे। थोड़ी कठिनाइयां तो देखिए अवश्य आएंगी, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है आपके ऊपर। मकर राशि, आप मकर राशि के जातकों को मंगल के शुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सुंदर राजयोग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर राजयोग माना भी गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। मकर राशि, जिसकी चर्चा आपसे अभी चल रही है, तो बात चल रही थी रोचक राजयोग की, कि देखिए इस राजयोग के कारण आपको सुख साधनों का लाभ प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो ये बता दें, मंगल आपको सुख साधनों में आपके वृद्धि कराएंगे। आप किसी बड़े घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। जहां पर रह रहे हैं आप वर्तमान में, वहां से आपको किसी बड़े घर में भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, और या फिर कोई नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप इस अवधि में। आय भी इस अवधि में पर्याप्त मात्रा में आपकी रहेगी तथा धन का संचय भी आप करेंगे। छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी और स्वास्थ्य आपका सामान्य चलता रहेगा। कुंभ राशि, आप कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में मंगल के शुभ परिणामों के रूप में सबसे पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप बहुत अधिक मेहनत में विश्वास रखेंगे और अपने अधिक परिश्रम के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। जो लोग सेना, पुलिस बल या ऐसे ही किसी और अन्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, या फिर जैसे मेडिकल क्षेत्र हो गया, डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्जन्स हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए तो यह समय बहुत ही विशेष उपलब्धि प्राप्त कराने वाला होगा। अच्छे अचीवमेंट्स करेंगे आप इस अवधि में। और अगर आप इस समय अवधि में ऐसे ही किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन भी कर रहे हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उससे संबंधित परीक्षा में अगर आप बैठते हैं, तो इस अवधि में अगर आप बैठते हैं
तो आपको पूर्णतया सफल होंगे आप। मीन राशि, आप मीन राशि के जातकों को इस अवधि में मंगल के कारण भाग्य में आपके वृद्धि होने जा रही है, और भाग्य में वृद्धि तो होगी, उसका सीधा सीधा लाभ आपको अपने रोजगार या व्यापार में ही दिखाई देगा। आय भी सामान्य रूप से होगी, साथ ही धन का ठहराव भी होगा। इस अवधि में आपको अपने परिवार के लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा। छात्रों की शिक्षा के लिए यह समय मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य से ऊपर रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में कुछ तकरार हो सकती है। तो यह था 12 राशियों पर के जातकों पर मंगल की राशि परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा। आपको यह चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।